हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी आरपीएफ की एग्जाम डेट्स अनाउंस होने के बाद बहुत बच्चे परेशान हो गए कि सर अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे करेंगे, अब हम हमारा सिलेक्शन कैसे लेंगे। तो आप लोगों के सिलेक्शन की जिम्मेदारी तो हमारी रही है। तो बच्चा, आज इस वीडियो में अपन लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट 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 वेटेज वाले टॉपिक फ्रॉम क्वांट। अगर आप लोग ध्यान से इसको देखने की कोशिश करें यहाँ पे, सर यहाँ पे मैंने ओवरऑल आप लोगों के टॉपिक्स ऐड करे हुए हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो। ओके, अगर आप लोग इस चीज को समझना चाहें तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आप लोगों के आरआरबी जेई और कुछ हद तक आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के भी पेपर स्टाइल यही की यही रही है। आप लोगों का हाईएस्ट वेटेड टॉपिक जो रहे हैं वो सबसे पहले रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हर एक पेपर में 8% का वेटेज रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर अपन लोग बोले कि अगर आप लोगों के 30 क्वेश्चंस हैं, सो 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आप लोगों के नंबर सिस्टम से आए हैं। और नंबर सिस्टम से आना भी बनता है क्योंकि नंबर सिस्टम खुद में ही एक बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले बेसिक्स क्लासिफिकेशन हो गया, फिर हो गया आप लोगों का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थियरम, फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड ऐसी बहुत सारी चीजें। मतलब नंबर सिस्टम खुद ही में अपन लोगों के 8-10 टॉपिक का समावेश करता है। इसी वजह से वहां पे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आना संभवित है। आप लोग ये बोल सकते हो हर एक टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आना आप लोगों के लिए संभवित है। उसके बाद आगे जैसे बात करें सर एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम एंड एचसीएफ जो टॉपिक है, सर एलसीएम एंड एचसीएफ से आप लोगों का 5% वेटेज रहा है। 5% वेटेज मतलब आप लोग ये बोल सकते हो 1 या 2 क्वेश्चन। अब एलसीएम से यहाँ पे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं और आप लोगों का स्टेटमेंट बेस्ड बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन की तैयारी रखना अपन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात करें सर सिंप्लीफिकेशन की। सो सिंप्लीफिकेशन का जो वेटेज रहा है, सिंप्लीफिकेशन का वेटेज आप लोगों का अराउंड 5% रहा है। मतलब यहाँ पे भी आप लोगों के 1 या 2 क्वेश्चन आना संभावित है। उसके बाद बात होती है एवरेजेस की। अब देखो एवरेज वाला ऐसा टॉपिक है कि अगर आप लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लो, तो आप लोगों का काम बन सकता है। 3% वेटेज मतलब ऑन एन एवरेज कुछ पेपर में क्वेश्चन आया, कुछ में नहीं भी आया। ये मैं आप लोगों को एवरेज वेटेज बता रहा हूँ बहुत सारे शिफ्ट्स के ऊपर से, जो क्वेश्चन पेपर है उनके हिसाब से। अब 3% एवरेज वेटेज होने का मतलब यह है कि कोई शिफ्ट में शायद क्वेश्चन आया होगा, कोई शिफ्ट में नहीं भी आया होगा। सर्ट्स एंड एंडाइसेस की भी वो बात है। तो आप लोग ये टॉपिक्स को प्रैक्टिस के ऊपर छोड़ सकते हो। मिक्सचर एंड एलिगेशन और डिस्काउंट का 1-1% है, तो भाई ये तो मतलब आप लोग ये समझो कि इसको थोड़ा बहुत खाली पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लो, इनके भी बहुत एवरेज वाले पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लो तो आप लोगों का काम बच जाएगा। क्योंकि 1% वेटेज मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। कंपेरेटिवली आप लोग ये बोल सकते हैं एवरेज एंड सर्ट्स एंड इंडाइसेस में ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला होगा, बट यहाँ पे वो चीज नहीं है। परसेंटेज की बात करें तो उसका 3% वेटेज है। जब भी मैं आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को ये बात बोलता हूँ कि सर परसेंटेज हम लोगों को डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा, बट परसेंटेज के मद्देनजर रखते हुए अपन लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। परसेंटेज के एप्लीकेशन से अपन लोग बहुत सारे टॉपिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका 8% वेटेज है। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन, एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया, एक सिंपल एक कंपाउंड, एक सिंपल एक कंपाउंड। सो अगर आप लोग ये देखो, इट्स लाइक कि यहाँ पे आप लोगों को सिंपल एंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को छोड़ना मतलब आप लोगों के सिलेक्शन से बहुत बड़ी गलती करने का आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। टाइम एंड वर्क का वेटेज 5% तक रहा है। 5% मतलब वही 2 क्वेश्चन आप लोगों के। ओके, 2 क्वेश्चन हो गए। सर टाइम एंड डिस्टेंस का भी 5% वेटेज रहा है। मतलब दीज आर सम गुड टॉपिक्स एंड ये आप लोग करते भी अच्छे से हो। अब हाईएस्ट वेटेड टॉपिक्स में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा लेके जाना चाहूँ, तो वो है अब आप लोगों के एल्जेब्रा, ट्रिगो एंड जियोमेट्री। 6 to 7% ईच, मतलब 2-2 3-3 क्वेश्चन एल्जेब्रा से है, 2-2 3-3 क्वेश्चन ट्रिगो से है, और 2-2 3-3 क्वेश्चन आप लोगों के जियोमेट्री से भी आए। एंड 4% वेटेज है मेंसुरेशन का। ओके, मतलब एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। सो 4% मतलब वही 1 या 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कोई शिफ्ट में आ गए तो किसी में एक ही क्वेश्चन आया होगा। एंड डीआई एंड मिसलेनियस का बाकी का वेटेज है 8 से 12%। मतलब मिसलेनियस टॉपिक हो गए और डेटा इंटरप्रिटेशन के मिला के आप लोगों के 3-4 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। सो आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखो,
आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैं किन टॉपिक्स को स्टार मार सकता हूँ, 8% वेटेज वाले टॉपिक्स को मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे स्टार टॉपिक है, इनको मैं सुपर स्टार बोलूँ। 8% वेटेज वाला नंबर सिस्टम, 8% वेटेज वाला CI एंड SI, ये सुपरस्टार है। एंड आप लोगों के एल्जेब्रा, ट्रिगो एंड जियोमेट्री, ये आप लोगों के सुपरस्टार टॉपिक है। और ये मिसलेनियस वाला तो ठीक है, मैं इसको स्टार नहीं मार सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी ऐड हो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी ऐड होगी। अब उसके बाद अपने स्टार टॉपिक में कौन से आएंगे, LCM एंड HCF स्टार में आएगा, सिंप्लीफिकेशन स्टार में आएगा, उसके बाद आप लोगों का टाइम एंड वर्क स्टार में आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आप लोगों का स्टार में आएगा, एंड उसके बाद आप लोगों के एवरेज टॉपिक। सो सबसे पहले मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा, आप लोग क्वांट की तैयारी कर रहे हो, आप लोग ALP टेक्नीशियन के लिए कर रहे हो, जेई के लिए कर रहे हो, या इवन आप लोग RPF के सिलेबस से मद्देनजर रखते हुए चीजें कर रहे हो, आप लोगों को अगर क्वांट पढ़ना है रेलवेज के लिए तो आप लोगों को इन टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वो है आप लोगों का नंबर सिस्टम, देन है आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देन है आप लोगों का एल्जेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री। उसके बाद कम इंपॉर्टेंस, मतलब इनसे थोड़े कम पर इंपॉर्टेंट तो है, बोलने का मतलब ये दे आर स्टार टॉपिक्स, वो LCM एंड HCF, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इतने टॉपिक्स के PYQs तो आप लोगों को अच्छे से करने हैं। एंड उसके बाद जो आप लोगों को प्रैक्टिस ही करनी है वो वाले टॉपिक है आप लोगों के एवरेज हो गए, मेंसुरेशन हो गया, सर्ट्स एंड इंडाइसेस हो गया, फिर आप लोगों का हो गया परसेंटेज का टॉपिक हो गया। सो आप लोग ये चीज को जब आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तब आप लोगों को ये पता चलेगा कि मुझे कितना पढ़ना है और कितने चीजों को किस तरीके से वहां पे मुझे अप्लाई करना है। ओके, कितनी चीजों को किस तरीके से वहां पे अप्लाई करना है। ये हो गई क्वांट की बात। मैं कोशिश करूंगा ऐसा ही आप लोगों को मैं टॉपिक वाइज परसेंटेज वेटेज ला सकूं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रीजनिंग, GS एंड GK। सो आप लोगों को एक आइडिया रहे, क्योंकि अभी यार 48 डेज के आसपास रहे, 48-49 डेज रहे आप लोगों के RRB JE के पेपर में। 6 दिसंबर को आप लोगों का पेपर है, तो 48-49 डेज रहे हैं, मतलब यू हैव टू वर्क डेडिकेटेडली हार्ड। आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी सिलेक्शन के लिए। एंड बच्चा जब भी सिलेक्शन की बात होती है तो अनअकैडमी आप लोगों के साथ हमेशा रहता है। अनअकैडमी आप लोगों को प्रोवाइड करता है क्वालिटी कंटेंट विद इंडिया टॉप एजुकेटर। तो अनअकैडमी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है फ्लैट 50% ऑफ ऑन टू द SSC JE एंड RRB JE कॉम्बो। सो SSC JE प्लस RRB JE का जो सब्सक्रिप्शन है, अब आप लोग उसको एनरोल कर सकते हो एट 7389 ओनली। आप लोग कितने पे एनरोल कर सकते हो सर? अब आप लोग उसको एनरोल कर सकते हो एट 7389 ओनली, जहां पे आप लोगों को एक्सेस मिलेगा अनअकैडमी SSC के बैचेस भी और अनअकैडमी RRB के बैचेज के टॉपिक्स भी। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यूज करना है कोड वैद्य50। एंड आप लोग अक्टूबर 11 से स्टार्ट होने वाले सारे क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस का भी एक्सेस ले सकते हैं। और बच्चा आप लोग ज्वाइन कर सकते हो फॉर 6 मंथ्स SSC JE प्लस RRB JE एट 7389, फॉर 12 मंथ SSC JE प्लस RRB JE एट 9299। एंड बच्चा आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हो फॉर द राजधानी बैच, जहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कंप्रिहेंसिव कोर्स ऑन बिल्डिंग मटेरियल फॉर सिविल बाय परनराज सर स्टार्टिंग ऑन 11th of October, detailed course on casting for RRB JE by Yogesh sir, and comprehensive course on basic electrical circuit for RRB JE 2024 by Praveen sir, ये इलेक्ट्रिकल के लिए। सो आप लोग ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों ब्रांचेस के लिए कोर्सेज चालू है। मेरा ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स चालू, मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्वांट पढ़ा चुका, हम लोगों ने नॉन टेक तो आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया। समझ में आया बच्चे? एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉपर्स बैच में SSC JE में करंट अफेयर्स अमित सर स्टार्ट कर रहे हैं। सो बच्चा अनअकैडमी प्लस आप लोगों को देता है रेज हैंड फीचर, क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, DPPs, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, स्टडी मटेरियल इन द PDF फॉर्मेट, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस एंड क्लास एंड टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन दिस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। एंड आप लोगों को पावर प्रेप टेस्ट सीरीज कल सुबह जरूर देनी है। RRB JE 2024 CBT 1 की टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आप लोगों को मिलेगा सिलेबस ऑफ जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन, 9th of October सुबह 9 बजे, 90 मिनट का सिलेबस रहेगा, 90 मिनट का टाइमिंग आप लोगों के लिए रहेगा। सो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है एंड यू कैन बी द नेक्स्ट अनअकैडमी टॉप रैंकर। एंड बच्चा ऑल्सो आप लोग स्पेसिफिकली RRB JE का राजधानी बैच भी ले सकते हो। फॉर 12 मंथ्स यू कैन पे 4500 रुपीज यूजिंग माई कोड वैद्य50
एंड फॉर 6 मंथ्स यू कैन पे 3300 एंड फॉर 3 मंथ्स यू कैन पे 2475। हम लोगों का एनटीपीसी का भी बैच चालू है, हम लोगों का आरआरबी जेई का भी बैच चालू है। समझ में आया? टॉपर्स बैच भी आप लोग एसएससी जेई का अलग से ले सकते हो इंडिविजुअली, सारी की सारी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। So you can enroll for the topper target SSC JEE 2025 का toppers batch using my code VAIDYA50 for 24 months at 7999, for 12 months at 5999 and for 6 months at 4999 using my code VAIDYA50। So VAIDYA50 लगाइए, अनअकैडमी प्लस पे आइए और सिलेक्शन की गारंटी पाइए। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।